चलो बेटा अच्छा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आप लोग को, ठीक है, इसको आपको आंसर करना है। इसका बताओ कितना आएगा इसका आंसर। आप लोगों को यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, आपको डी ई की वैल्यू बताना है। डी ए डी ई जो है वो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। R1:R2 आपको दिया हुआ है 3:5, ठीक है। डी ई की वैल्यू बताना है और ए से लेकर के सी तक की जो लंबाई है वो दे दिया उसने 40। कितना आया? आ गया आंसर। आ गया? नहीं बना? देखो, अगर मैं यहाँ पर, देखो बेटा ध्यान से इधर, अगर हम क्या करें यहाँ पे इन टेंजेंट को यहाँ पे इसके सेंटर से टच करा दें, कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे? हाँ 90 डिग्री। स्पर्शिका को टच करा दिया रेडियस से अपन ने, है ना, सेंटर से टच करा दिया। कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा यहाँ पे? 90। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब एक ट्राइंगल बड़ा है और एक ट्राइंगल छोटा है, कौन सा कॉमन एंगल मिलेगा आपको यहाँ पे? बताओ कौन, ए क्या है यहाँ पे? अब देखने लगा आप लोग को, है ना, कॉमन एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ये क्या हो गया यहाँ पे? अल्फा कॉमन एंगल हो गया इसका, ठीक। अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आप लोग को। एक ट्राइंगल दिख रहा है बेटा कुछ इस प्रकार से आप लोग को, ए ई और सी, ए ई और सी। और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा कुछ इस प्रकार से आप लोग को, ए डी और बी, ए डी और बी, है ना। 90 डिग्री कहाँ पे? एक बार 90 डिग्री यहाँ पर, एक बार 90 डिग्री यहाँ पर। ये हो गया बेटा कॉमन एंगल अल्फा, ये भी क्या हो गया? अल्फा। तो इसको क्या मान लेंगे आप? थीटा। तो ये भी क्या जाएगा? थीटा। इसे आप क्या मान लो? थीटा। तो ये भी क्या आ गया बेटे? थीटा गया, ठीक। अब बताओ यहाँ पे ये पूरी लंबाई कितनी दे दिया उसने आपको? ये दे दिया उसने आपको 40, है ना। कहाँ से कहाँ तक की लंबाई दे दिया उसने बेटा आपको? यहाँ से लेकर के, ए से लेकर के सी तक की कितनी दे दिया उसने? 40 दे दिया लंबाई, ठीक। अगर मैं 90 डिग्री को लेकर के चलता हूँ, कितने डिग्री को लेकर चलना है बेटा अपन? 90 को। 90 डिग्री को देखें अपन तो 90 डिग्री के बड़े एंगल, बड़े ट्राइंगल में क्या मिल रहा है हमें? 90 डिग्री के सामने पूरा, ये पूरी लाइन कितने की है? ये 40 सेंटीमीटर की। कितने की है ये? 40, ठीक है। तो ये इसके सामने क्या मिल गया अपन लोग को? 40। ये पूरी लंबाई कितनी आ गई बेटा यहाँ से यहाँ तक की? 40, ठीक है, 90 डिग्री के सामने, है ना, ये इसके सामने, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? और इसके बटे में क्या जाएगा बेटा बताओ? इसके बटे में आधी लंबाई आएगी, ए से लेकर के बी तक की, यही आएगी कि नहीं? ए से बी तक की आएगी, ठीक। अब उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पे बताओ अल्फा के सामने क्या मिल रहा है? ये आपको R1 मिल रहा होगा और ये क्या मिल रहा है? R2 मिल रहा है। अपन R1 R2 कैसे निर्धारित करेंगे? जो छोटा है वो R1, जो बड़ा है वो R2, है ना। सर्कल के हिसाब से चलना पड़ेगा अपन को। कितना मिल गया बेटा आपको यहाँ पे? 5, बड़े के लिए कितना मिल गया? 5, और छोटे के लिए कितना मिल गया? 3, है ना। 5/3, तो 5 से काट लो, कितने बार में चला गया ये? 8 बार में। 8 दिया कितना हो गया? 24। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई यहाँ से? 24 आ गई। कितनी आ गई? 24। ये ए बी की लंबाई अगर 24 हो गई, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी आ गई? 24 आ गई। तो इतनी लंबाई कितनी हो गई बेटा यहाँ से यहाँ तक की? बताओ 16। कितनी हो गई? 16, क्योंकि पूरा 40 था, है ना। इतना पार्ट कितना निकाल दिया आप लोगों ने? 24 का निकाल दिया। 24 सेंटीमीटर इतना निकल गया। तो ये वाला पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला,
ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये कितना कहलाएगा बेटा आप लोग का 16। ये कितना है 16। आपके हिसाब से यहाँ पर ये पार्ट जो है वो 16 है। तो रेडियस बताओ, ये रेडियस थी 3 आपकी, ये भी तो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, है ना। और ये भी क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है कि नहीं। ये थी 5, कितने में थी ये 3:5 में। तो आपके हिसाब से पूरी लंबाई कितनी हो गई दोनों को जोड़ने के बाद? 8 हो गई कि नहीं हो गई? आपके हिसाब से कितनी हो गई है? 8। और प्रश्न के हिसाब से कितनी दिए कर ली अपन ने? 16। कितने गुना? 2 गुना। तो एक्चुअल में जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई बेटा आप लोग की? छोटे के लिए 6 सेंटीमीटर और बड़े के लिए कितनी आ गई बेटा? बड़े के लिए 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब आपको AD की लंबाई बताना है, ठीक है, सॉरी ED की लंबाई बताना है। तो ED क्या है आपका? कॉमन टेंजेंट, है ना। और 2 सर्कल को टच कर रहे हैं, 2 सर्कल बाहरी रूप से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट बनाई जा रही है ना, उभयनिष्ठ रेखा बनाई जा रही है यहाँ पे। तो बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? DCT का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? 2 रूट के अंदर R1 R2। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन लोगों ने? ठीक है, तो बताओ रूट 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2 रूट के अंदर कितना आ गया? 6 और इसके अंदर के यहाँ पर क्या आ गया? 10। अब इसमें से 2 निकाल लो और ये 3 और यहाँ पर भी क्या आ गया? 2 गुणा 5 आ गया। तो आंसर में क्या जाएगा? 2 बाहर जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ठीक है, तो बताओ एक्चुअल में आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से? कितना हो जाएगा आपका आंसर? 4 रूट 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ था आप लोग को? 4 रूट 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। सिमिलैरिटी लगा दी अपन ने यहाँ पे, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। कर लिया नोट? जल्दी नोट करो। हो गया?
अरे हो गया होगा। देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी लिखिए, पहले समझ लेते हैं अपन वो प्रॉपर्टी बन कैसे रही है। देखो ये सर्कल है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास क्या है बेटा, एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है। हल्ला नहीं करो यार। ये मैंने जो बनाया यहाँ पे, ये इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे क्या बोलेंगे, लाइन क्या कहलाती है, लाइन स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन, स्पर्श रेखा या टेंजेंट। और ये जो यहाँ पर ये लाइन बाहर जा रही है, जीवा जो बाहर जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, कर बताए थे इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद, ठीक है। यानी कि सीकेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये किसी पॉइंट पर ये मिल जाए, मान लो ये इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया सीकेंट। तो टेंजेंट सीकेंट का एक थ्योरम बनता है, ठीक है। क्या बनता है बेटा, इसका एक थ्योरम बनता है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। ये मान लो कि ये पॉइंट आ गया आप लोग का P, ये आ गया बेटे ये वाला पॉइंट T, ये पॉइंट आपने नाम दे दिया B और ये पॉइंट आपने नाम दे दिया A, यहाँ सेंटर है, ठीक। PT का जो स्क्वायर होता है, PT का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, PB मल्टीप्लाई PA, इसके बराबर होता है, समझे। मतलब इस लाइन का स्क्वायर करा आपने, इस लाइन का स्क्वायर कर दिया आपने, इसका स्क्वायर करा तो किसके बराबर आता है, इसके मल्टीपल के बराबर आता है और ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। 11 टर्म और ये पूरे टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। इसी क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, है ना। नोट कर लो इसको। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए नोट, है ना, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम नोट कर लिया बेटा। हो गया नोट। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा आप लोग को, ये आप लोग को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है PB की लंबाई बताइए, बताओ कितनी आई। आ गया।
कितना आ गया, देखो क्या करना है अपन को यहाँ पे पी टी का स्क्वायर करना है ना, पी टी का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है पी बी और पी ए के साथ, ठीक है। आपको पी ए दिया हुआ है क्या, मतलब पी से लेकर के ए तक की दूरी दी है, कहाँ दी है, केवल ए बी दिया हुआ है ना, और पी से लेकर के बी तक की दूरी दी है क्या, ये भी नहीं दी। किसी एक को एक्स मान लेना, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे आप, एक्स मान लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी आएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स प्लस 15 है ना, पूरी लंबाई क्या होगी, एक्स प्लस 15। पी टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करा आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, लिखना है पहले एक्स, फिर मल्टीप्लाई करना है आप लोग को किससे, एक्स प्लस 15 से, एक्स प्लस 15 से, यही करना है कि नहीं करना अपन को, ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी आपकी, एक्स प्लस 15 है ना। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोग को, 100 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 15x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, यही मिलेगा अपन को। अपन ने क्या करा, ये 100 को इधर भेज दिया, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 100 बराबर में कितना मिल गया, 0, ठीक। अब आपको ना 100 एक्स स्क्वायर के ऐसे मल्टीपल चाहिए जिसको आप जब ब्रेक करें तो आपको 15x मिलेगा, बन रहा है कि नहीं बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 और 5 है ना, प्लस का 20 लेंगे माइनस का 20 लेंगे, प्लस का 20 लेंगे और माइनस का 5 लेंगे, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 5x माइनस का 100 बराबर में कितना मिल गया, 0। देखो इस सब चीज़ की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा अभी, है ना, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा देंगे आप लोग को, ठीक। यहाँ बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, x, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 20, यहाँ आपने -5 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे x प्लस का 20 बराबर में कितना चल रहा है, 0। x प्लस 20 दोनों साइड से कॉमन ले लिया आपने, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, x माइनस का 5 मिल गया, बराबर में कितना चल रहा है बेटा, 0। अब x की एक वैल्यू आ गई माइनस का 20, x की एक वैल्यू आ गई प्लस का 5, क्योंकि दोनों को 0 के बराबर रखोगे यार, है ना। तो बताओ जरा आपको एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 20, और एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोग को, माइनस प्लस का 5 मिलेगा। बताओ आप यहाँ पे -20 रखेंगे कि प्लस का 5 रखेंगे, लंबाई को प्लस का 5 रखोगे ना, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको आप हटा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके हिसाब से, 5, कितनी आ गई इसकी वैल्यू अपनी, 5, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो ये पूरी लंबाई कितनी रहेगी, 20, पूरी लंबाई कितनी रहेगी, 20, ठीक है, कर लो इसे नोट। हो गया बेटा, नोट कर लिए, कर लिया ना, थ्योरम समझ में आ गया आप लोग को, है ना। हटा दे बेटा,
अरे हटाओ यार। अपन सोच रहे थे काम अपना थोड़ा सा जल्दी बन जाए। रेडियस निकालो बेटा। वो क्या है, केंद्र है, ठीक है। वो जो है वो सेंटर है, आपको रेडियस निकालना है। आ गया। अरे कर पाए नहीं कर पाए। चलिए आधी वैल्यू तो निकाल लिया होगा आपने। कितनी आ गई है बताओ। 6 का स्क्वायर बराबर पे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स, यही करा होगा ना आपने, है ना। बताओ कितना आ गया यहाँ पे बेटा। 36, 16, 4 प्लस एक्स। इसे काट सकते हैं अपन, बताओ ज़रा कितने से काट लेंगे अपन। 4 से काट लो इसे, ये 9 बार में चला गया और ये 4 बार में चला गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 9/4, ठीक है। और गुणा कर दिया आप लोगों ने, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सही तो लिखा बेटा 9, यहाँ पर आ गया 4 4 और यहाँ पर आ गया कितना बेटा x आ गया। अरे ये पूरी लंबाई कितनी होगी, हाँ 4 प्लस एक्स होगी कि नहीं होगी, है ना। तो वही तो लिखे 4 प्लस एक्स अपन।
अरे हाँ 4 आएगा केवल, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 36 और यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 प्लस एक्स आएगा, 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो 4 से काटो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 9 बार में, ठीक है। 5 कम का, यहाँ पे 4 कम कर देना, कितना आ गया आंसर आपका 5। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब बताओ ये जो है टेंजेंट है कि नहीं है ना। और ये यहाँ पर ये रेडियस दिख रहा है आप लोग को यार, सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो ये पूरा क्या बन गया कर्ण, ये पूरा क्या बन गया ये कर्ण बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी निकाल लिया आप लोगों ने 9, कितनी निकाल लिया 9। अगर ये कर्ण बन गया तो ये बताओ ये इसको आप परपेंडिकुलर ये बेस मान लोगे, है ना। तो बताओ जरा आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन, 6 का स्क्वायर प्लस टी से लेकर के ए तक का स्क्वायर, टी ए स्क्वायर बराबर में कितना मिलेगा बेटा आप लोग को 9 का स्क्वायर, कितना मिलेगा 9 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली कितना रहेगा बेटा आपके पास टी ए स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा बेटा आप लोग को 81 माइनस का 36 कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 81 माइनस 36 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 45, कितना मिलेगा 45, है ना। और इसको अगर आपने रूट के अंदर डाल दिया तो टी ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो टी ए बराबर कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को 45, 9 9 पंचे कितना होता है 45, तो 3 बार निकाल लेना यहाँ से। तो 3 रूट कितना मिल गया आप लोग को 5। किसकी वैल्यू मिल गई टी से लेकर के ए तक की, टी से लेकर के ए तक की वैल्यू कितनी आ गई 3 रूट 5। और देखो ये पूरा क्या हो गया व्यास, टी ए क्या है ये डायमीटर है, टी ए क्या है यहाँ पे डायमीटर, व्यास ही। अगर ये व्यास है तो इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा रेडियस, है ना। तो आप इसका क्या कर दीजिएगा आधा, यानी कि टी से लेकर के ओ तक की दूरी कितनी रहेगी बेटा 3/2 रूट का 5। ये क्या आ गया इसका रेडियस आ गया, और टी ओ क्या हो गया रेडियस हो गई। यही क्या है बेटा इसकी रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, है ना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे। समझ में आया नहीं आया, आ गया, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने।
करो इसे सॉल्व बेटा। फिगर बना लिया? फिगर बना लिया, बताओ। थोड़ा सा चेंज कर लेना इसमें, ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक, ये यहाँ जाए टेंजेंट की तरह जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, नोट कर लो इसको। डीलर न करता ना डील सॉरी। फिगर बना लिया आप लोगों ने? जल्दी करो। हो गया? चलो सॉल्व करो। इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप ए मान लो, ये इसको आप बी मान लो, अपना काम हो जाएगा सॉल्व यहाँ से, ठीक। निकालने के अपन को बी डी निकालना है, ठीक है। देखो अगर मैं इस फर्स्ट सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये टेंजेंट बन रहा है ना, ए बी क्या है, टेंजेंट है, और ये डी से लेकर के बी तक क्या हो गया बेटा, सीकेंट हो गया कि नहीं, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ए बी का वैल्यू कितनी दिया है उसने, 8 दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है उसने, 15 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ जरा भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 का स्क्वायर करा अपन लोगों ने, तो क्या मिलेगा अपन लोग को, b मल्टीप्लाई a प्लस b, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 बराबर पे क्या हो गया, ए बी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस का ए बी, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस का ए बी मिलेगा, जिसको आपने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। सेकेंड टर्म पे क्या करा आप लोगों ने, सेकेंड टाइम पे आपने बेटा क्या कर दिया, यहाँ से आपने ये सेकेंड सर्कल को देखा, सेकेंड सर्कल में बताओ ये टेंजेंट है कि नहीं है ना, डी से लेकर के ई तक की जो है वो टेंजेंट है, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए क्या वो सीकेंट है, यहाँ पर देखो ये सीकेंट बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा सेकेंड सर्कल पे, इस सर्कल पे देखो है ना, ये हो गया टेंजेंट और ये क्या हो गया बेटा, सीकेंट हो गया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे 15 का स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई ए, क्या हो गई है ए, और मल्टीप्लाई करोगे आप ए से बी तक का, क्या करा आपने, ए से बी तक का आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, यही मिलेगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस का ए बी मिल जाएगा। अब याद रखो आप लोग इतना, ए स्क्वायर प्लस का क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को, ए बी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस का ए भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक। अभी दिखाई दे रहा है आप लोग को इतना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो इसको नाम दे दिया आपने, क्या नाम दे दिया बेटा, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी प्लस कर दिया और इसको भी प्लस कर दिया, यानी कि 1 + 2 कर दिया, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से बताओ जरा, 64, इस साइड को इस साइड के साथ प्लस करना, इस साइड को इसके साथ करना, तो 64 इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और यहाँ पर 225 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी दो बार आ गया क्या, हाँ। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से बताओ जरा, 289 बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पर मिला है वैल्यू यारी,
ये जो वैल्यू मिली है आप लोग को यहाँ पे, ठीक, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये बताओ, ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बताओ जरा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर कितना मिल गया आप लोग 289। और यहाँ पर अगर 289 को लिखना चाहूँ मैं तो इसको 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग 17। और a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, d से लेकर के b तक की लंबाई, है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि d से लेकर के b तक की लंबाई कितनी मिल गई आप लोग को 17 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अरे न करता न टीले सोड़िए, जल्दी करो इसे। बराबर दिख रहा है आप लोग को, जल्दी करो, हो गया। ऐसा तो नहीं कि केवल आप लोग चित्र बना रहे हो और घर में जाकर किस पर सोच रहे हो, हाँ, कुछ ऐसा विचार तो नहीं है ना आप लोग का। घर में पढ़ते हो ना आप लोग बेटा, मैं छल में हूँ आपके बनाए हुए, क्या आप घर में पढ़ रहे हो, ये सवाल कर रहे हैं हम लोग, ये आप लोग पढ़ रहे हैं घर में जाकर। ऐसा तो नहीं है घर में जाकर के सोचते हैं ये टॉपिक सर्कल चल रहा है, उतना देख कर खुश तो नहीं रहते आप, व्रत पढ़ा दिया आज, हाँ। इसका सेट क्या आया था, कौन सा वाला कह रही है संगीत, त्रिभुज वाला। सब आएगा अब, जिस तरीके से एडवांस पूछी जा रही है ना, अभी आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देखो, उसमें भी एडवांस आ रही है। रेगुलर हेक्सागोन के सवाल आए हैं लास्ट ईयर पे, कांस्टेबल के एग्ज़ाम पे रेगुलर हेक्सागोन षटकोण के सवाल आए। टॉपिक इतना भारी नहीं है, बस क्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं है ना, उज्जया जाते, उज्जया, सुना है आपने वाला वर्ड पहले, उज्जया जाते। चलो कर लिया, नोट कर लिया, नहीं कर पाए, कर लिया। अब शांति से बैठना, ठीक है। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग को ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है कि इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना आप लोग यहाँ पे कि जो ए बी जो फर्स्ट सर्कल का जो यहाँ पे टेंजेंट रहेगा वो सेकंड सर्कल का क्या होना चाहिए, सीकेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जो डी ई है सेकंड सर्कल का जो यहाँ पर टेंजेंट है वो फर्स्ट सर्कल का क्या होना चाहिए, सीकेंट होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलना चाहिए आप लोग को, सी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो कुछ इसी प्रकार से मिल रहा है,
इस सर्कल का ये हो गया टेंजेंट, तो यहाँ पर ये देखो इस सर्कल का क्या हो गया, ये सीकेंट हो गया, होगा कि नहीं हो गया, ठीक है। और इस सर्कल का देखो ये टेंजेंट हो गया, तो इस सर्कल का क्या हो गया, ये सीकेंट हो गया। रिवर्स डायरेक्शन देखो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया आप लोग को, यहाँ पे सी मिल गया कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें आप लोग को मिल जाती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 8, 15 और 17 की क्या लगा दोगे आप, यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दोगे। क्लियर होगी बात इतनी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे देखो इस सर्कल का टेंजेंट ये वाला मिल गया आप लोग को, और ये इस सर्कल का क्या हो गया, सीकेंट हो गया। इस सर्कल का टेंजेंट ये हो गया और इस सर्कल का क्या हो गया, सीकेंट हो गया। अब वैल्यू देख लो 9, 40, तो ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, पूरी 41। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 1 सेकंड में आप लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट, फिनिश, ठीक है, नोट कर लो इसको।